क्या आपने कभी सुना है भगवान विष्णु और असुर जलंधर के बीच युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? क्यों देवता भी भय से कांप उठे और ब्रह्मांड में मचा हाहाकार? आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का 11वां अध्याय, जिसमें नारद जी बताते हैं कैसे असुरराज जलंधर ने देवताओं को युद्ध की चुनौती दी। जय श्री हरि। स्वागत है आपका धार्मिक व्रत कथा चैनल पर। हर अध्याय की तरह आज भी हम सुनेंगे एक दिव्य और रोमांचक कथा, जिसमें भक्ति, शक्ति और ईश्वर की लीला तीनों एक साथ प्रकट होती हैं। तो आइए श्रद्धा भाव से सुनते हैं कार्तिक महात्म्य का 11वां अध्याय, जिसको जप कर जीव हो भवसागर से पार। 11वें अध्याय का वशिष्ठ करे विस्तार। एक दिन समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी पतिव्रता पत्नी वृंदा के साथ असुरों से घिरे हुए सभा में विराजमान था। उसी समय तेजस्वी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुँचे, जिनके तेज से सारी दिशाएं आलोकित हो उठीं। गुरुजी को देखकर जलंधर आदर पूर्वक उठ खड़ा हुआ, प्रणाम कर उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया। सब असुर भी विनम्र होकर बैठ गए। फिर जलंधर ने नम्र स्वर में पूछा, हे गुरुजी, कृपा कर बताइए, राहु का सिर किसने काटा था? श्री शुक्राचार्य जी बोले, हे दानवराज, सुनो, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो अमृत निकलने पर राहु भी देवरूप में बैठ गया और अमृत पीने लगा। तभी देवराज इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। यह सुनते ही जलंधर का चेहरा लाल हो गया। क्रोध से उसकी आंखें धधक उठीं। उसने अपने दूत धस्मर को बुलाया और कहा, इंद्र को मेरी सभा में लाओ। अभी धस्मर अत्यंत चतुर दूत था। वह तुरंत इंद्रपुरी पहुंचा और सुधर्मा सभा में खड़े होकर बोला, हे देवताधम इंद्र, असुरराज जलंधर तुम्हें बुलाते हैं। जिसने तुम्हारे पक्षपाती विष्णु से राहु का सिर कटवाया, उस अन्याय का प्रतिशोध अब लिया जाएगा। इतना कहते ही इंद्र सभा में खलबली मच गई। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जन से आकाश गूंज उठा। देवता और असुर युद्ध के लिए निकल पड़े। एक भयंकर संग्राम छिड़ा। अमरावती का आकाश युद्ध घोष से भर गया। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने योद्धाओं को जीवित कर रहे थे। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी पर्वत से औषधियां लाकर देवताओं को पुनर्जीवित कर रहे थे। यह देखकर जलंधर क्रोधित हुआ और बोला, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जीवित कैसे हो रहे हैं? औषधियां तो मेरे गुरु शुक्राचार्य के पास हैं। शुक्राचार्य ने शांत भाव से कहा, हे दानवराज, देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधियां लाते हैं। ये सुनते ही जलंधर और भी कुपित हुआ। शुक्राचार्य बोले, यदि शक्ति है तो स्वयं द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो। जलंधर क्रोध से दहाड़ उठा। वह तत्काल पर्वत पर पहुंचा और अपनी भुजाओं से द्रोणागिरी पर्वत को जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। वह शक्ति कोई साधारण बल नहीं, वह स्वयं भगवान शंकर का तेज था जो उसमें प्रवाहित था। फिर वह युद्ध भूमि में लौटा और देवताओं पर प्रहार करने लगा। जब देवगुरु बृहस्पति औषधि लेने पहुँचे तो वहाँ पर्वत की जगह सूना मैदान मिला। वे भयभीत होकर देवताओं के पास लौटे और बोले, अब युद्ध रोक दो। जलंधर को तुम नहीं जीत सकते। यह उसी शंकर अपमान का फल है। ये सुनकर देवता निराश होकर युद्ध त्याग कर भाग निकले और जलंधर निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हुआ, जहाँ इंद्र और अन्य देवता गुफाओं में शरण लिए हुए थे। तो यह था कार्तिक महात्म्य का 11वां अध्याय, जिसमें हमने सुना कि कैसे असुरराज जलंधर भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न होकर देवताओं के लिए भय का कारण बन गया। परंतु यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि आगे आने वाले अध्यायों में शुरू होती है तुलसी और भगवान विष्णु की महाकथा। अगर यह कथा आपको भक्ति और शांति से भर दे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल धार्मिक व्रत कथा को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला अध्याय सबसे पहले आप सुन सकें। जय श्री हरि।